यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। प्रभु में सब प्रिय भाइयों बहनों, हम आप सबों को नमस्कार। प्रभु यीशु के नाम में यीशु सहाय कहते हैं। विगत कई महीनों से हम बाइबल और धन पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक जितना हमने सीखा वो ये कि संसार में जो कुछ हमारे पास है सब कुछ परमेश्वर का है। स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, धन, वैभव, महिमा, जो हमारे जीवन से संबंधित सब बातें उसी की हैं। सब बातों पर उसका नियंत्रण भी है। शक्ति और सामर्थ्य सब उसके हाथ में है। किसको महान करना, शक्ति देना, ये सब प्रभु ही करता है। इसका अर्थ यह कि परमेश्वर ही सब वस्तुओं का कर्ता है और स्वामी है और सब वस्तुओं पर नियंत्रण भी उसी का है। बिल्कुल, यस, यू आर राइट। ही अलोन इज द ओनर, कंट्रोलर एंड प्रोवाइडर। तो मनुष्य का काम क्या है? बाइबल हमारे विषय क्या कहता है? जब सब उसी का है, उसी के लिए और उसी के द्वारा है, तो फिर मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य भी उसी का है और उसी के लिए और उसी के द्वारा है। कोई मनुष्य अपने आप को नहीं बनाता, अपनी इच्छा से दुनिया में नहीं आता, अपनी इच्छा से वो अपने माता पिता का चुनाव नहीं करता। सब उसी का है और इसीलिए वो जब करता है तो अपने लिए, मतलब कि हम मनुष्य भी उसी के लिए हैं, उसी की महिमा के लिए हैं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हैं और उसी के द्वारा है। तो हमारी जिम्मेदारी जो यही है कि जो कुछ प्रभु की ओर से हमें मिली है, जो संपत्ति और जो धन दौलत, सोना चांदी, जो कुछ भी हमें मिलता है, तो हम उसके प्रति विश्वास योग्य भंडारी बने। यह भंडारी क्या है? भंडारी किसे कहते हैं और उसका काम क्या है? भंडारी अर्थात स्टीवर्ड, उसको अंग्रेजी में स्टीवर्ड कहते हैं। ये भंडारी उसे कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की देखभाल करता, उसका हिसाब किताब करता और उसकी देखभाल करता है। उदाहरण के रूप में एक बैंक का मैनेजर है। बैंक में अकूत संपत्ति है, बहुत रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सब कुछ है, बहुत सारे फर्नीचर्स है, परंतु बैंक का मैनेजर उन सब का मालिक नहीं है। वह सब उसका भंडारी है और मालिक के जो नियम है उसके अनुसार ही वो उनकी देख रेख करता, उसका खर्च वर्च करता, उसकी देख और उसका लेन देन करता है। तो हम भी उसी रीति से, हम भी परमेश्वर के संपत्ति के मैनेजर्स हैं, हम भी भंडारी हैं। परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं को हम संभालते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके लेन देन करते हैं। अब हमारे लिए उचित है कि हम बाइबल से सीखेंगे कि भंडारी होने के कारण जो संपत्ति हमें दी गई है, आज हम तो विशेषकर देने के विषय बात कर रहे हैं। देना, तो हम उसको कब, किसे देंगे, कितना देंगे, क्यों देंगे, कैसे देंगे, ये बातें हमारे सामने में आती हैं। जिस रीति से मैनेजर बैंक में जब चाहे, जितना चाहे, जिसको चाहे वो धन दौलत वहाँ अपना बैंक का नहीं दे सकता क्योंकि वह मालिक नहीं है। उसी तरह परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही, उसके नियम अनुसार ही हम उसके धन संपत्ति का लेन देन करना हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य के पालन द्वारा ही हम प्रकट करते हैं कि परमेश्वर के हम कितने समीप हैं, परमेश्वर को हम कितना चाहते हैं, उसके प्रति हम कितना वफादार हैं। तो मसीही जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हम देना सीखें। प्रभु यीशु की शिक्षा भी यही थी, लेने से देना अधिक धन्य है। इट इज़ मोर ब्लेसेड
to give than to receive. माफ़ कीजिएगा, मैं सोचती हूँ इस विषय को हम उदारता कह सकते हैं। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। जो दान देता है, जो लोगों की सहायता करता है, जो भूखे को भोजन देता है, ये उदारता का ही विषय है। ठीक कहते हैं। क्यों ना हम बाइबल से कुछ शिक्षादायक बातें हम लोगों को बता सकें कि उदारता के विषय परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हाँ, कुछ आप बताइए और कुछ मैं बताती हूँ। ठीक है, आप पहले शुरू करें। सर्वप्रथम तो मैं मूसा को याद करती हूँ, जिसने इस्राएलियों से कहा था, निसंदेह तुम्हारे देश में गरीब कभी समाप्त नहीं होंगे, अतः अपने भाई बंधु दुखी और दरिद्र को मुक्त हस्त से दान देना। और दूसरा, नबी यशायाह ने कहा, अपना भोजन भूखों को खिलाना, बेघर गरीब को आश्रय देना, नंगे को देकर उसे कपड़े पहनाना और अपने जरूरतमंद भाई से मुंह न छिपाना। यहाँ पर हम ये बातें तो यशायाह जो कह रहे हैं, तो ये असल में तो उपवास के विषय कह रहे हैं कि उपवास केवल भोजन ना खाने से उपवास नहीं होता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जिस उपवास को पसंद करता है वो इस प्रकार की बातें हैं। उदारता की बात है, देने की बात है प्रभु, कि हम भोजन, अपना भोजन भूखों को साथ शेयर करें, अपने बेघर वालों को समय पर उन्हें आश्रय दे सकें, कोई नंगा है तो उसे कपड़े पहना सकें इत्यादि, और अपने ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ हम ठीक व्यवहार करें, उसके साथ उदार बने। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ अपने घर में भाई बहन है जिसको कि कमाई नहीं है, परिवार में बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं करा सकता है, भोजन भी बहुत मुश्किल से पाते हैं, कभी पत्नी बीमार पड़ जाती है, तो ऐसे दुखित और ऐसे बेसहारे को तो ऐसे इसके लिए कहता है कि ज़रूरतमंद भाई से मुंह न छिपाना। प्रभु यीशु ने उदारता पर एक बहुत ही सुंदर बात कही है, दयालु बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। फिर संत पौलुस ने इफिसी की पत्री 5:1 में लिखा, बालकों की नाई अपने पिता परमेश्वर के सदृश्य बनो। परमेश्वर दयालु, कृपालु है और करुणामय है, उदारता उसकी प्रकृति है। वह चाहता है कि हम भी उनकी तरह दयालु एवं उदार बने। बहुत ठीक। ऐसे सुंदर वचन बाइबल में बहुत स्थानों पर मिलेंगे। गरीब, दुखी, निस्सहाय और ज़रूरतमंद को अपनी धन संपत्ति देकर सहायता करने वालों के लिए बाइबल में बहुत आशीष है। इस पृथ्वी पर तो प्रतिफल है ही, परंतु उसका अधिक प्रतिफल आपको न्याय के दिन में भी मिलेगी। प्रभु से उन्हें जो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वह हमारे वर्णन करने से बाहर है। नीति वचन में पढ़ते हैं कि जो मनुष्य गरीब की दुहाई सुनकर अपना कान बंद कर लेता, या किसी को दुर्दशा में पड़ा देखकर आवश्यकताग्रस्त देखते हुए भी अगर अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो जब वह स्वयं सहायता के लिए पुकारेगा तब उसकी भी दुहाई नहीं सुनी जाएगी। कितना गंभीर बात है। ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर का सारा ध्यान गरीबों पर है, धनवानों को वो प्यार ही नहीं करता है। क्या यह पक्षपात नहीं? यहाँ मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। यह तो प्रत्यक्ष है कि जो निर्धन हैं, निर्बल हैं, लाचार हैं, ऐसे लोग दया के पात्र हैं। परमेश्वर ऐसों पर तरस खाता है और जब वे पुकारते हैं तब उनकी सुधि लेता है, क्योंकि जो स्वस्थ हैं उनको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा प्रभु ने कहा। उसी रीति से जो धार्मिक हैं उनके लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु उनके लिए आए जो कि पापी हैं।
तो इस प्रकार से धनवानों को तरस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर उनको प्यार करके उनको बहुत सारा धन दिया जो कि औरों को नहीं दिया, और उसका प्यार वहाँ उनमें प्रकट कर चुका है। और उनके लिए ये आज्ञा है कि वे गरीबों की सुधि लें। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम अपने भाई बहनों की दरिद्र अवस्था पर ध्यान करो और उनकी सुधि लो, उनके समय, उनके आवश्यकता के समय में तो उनकी सहायता करो। इस रीति से प्रभु स्वयं एक दरिद्र इंसान बन करके हमारे बीच आए। अब मुझे समझ में आता है कि प्रभु ने क्यों कहा, धार्मिकों को नहीं पर पापियों को बचाने आया हूँ। भला निरोग को वैद्य की क्या जरूरत। नीति वचन में 19:17 में हम पढ़ते हैं कि गरीब मनुष्य को, जो दरिद्र है, जिसको आवश्यकता है, कमज़ोर है, ऐसे मनुष्य को जो दान दिया जाता है तो वो मानो प्रभु को उधार देना है। हम एक दूसरे को उधार देना लेना जानते हैं। क्या कभी आपने परमेश्वर को उधार दिया है? बाइबल बताती है कि यदि आपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी रीति से मदद पहुंचाई हो तो वो रकम अथवा कार्य प्रभु के खाते में उधार के रूप में जाता है और प्रभु उसको इस कार्य का प्रतिफल अवश्य देगा। मत्ती 25 में हम जैसा पढ़ते हैं, परमेश्वर अचानक से न्याय के दिन में लोगों को कहता है कि मेरे धन्य लोगों आओ और परमेश्वर के राज्य में भागी हो, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तो इस रीति से वे प्रभु अपना जो उधार जब हम यहाँ देते हैं तो वो परमेश्वर उधार के रूप में लेता है। इसका मतलब तो ये होता है कि देने वाला पाने वाले के लिए ईश्वर का स्थान है, लेता है, और पाने वाला देने वाले के लिए परमेश्वर का रूप। देने वाला जाने कि वह प्रभु को दे रहा है और पाने वाला हमेशा यही जानकर पाए कि प्रभु ने हमें दिया, बल्कि धन्यवाद के रूप में उसको लेता है। और बाइबल ऐसे लोगों को धन्य कहता है। भजन 41:1 में लिखा है कि जो निर्बलों की देखभाल करते हैं, प्रभु संकट के दिन उनको संभालता है, बचाता है। प्रभु उनकी रक्षा करता है और उन्हें बहुतायत का जीवन प्रदान करता है। एक्सक्यूज मी, ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद को दान तो देते हैं कुछ, लेकिन कुछ पाने के इरादे से। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो ज़रूरत के समय गरीब की सहायता तो करते हैं, परंतु बदले में उनके घर उजाड़ देते हैं। मानता हूँ ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। या हम किस भावना से हम देते हैं वो मूल्यवान है। जिस भावना से हम देते हैं उस पर परमेश्वर देने का मूल्यांकन करता है। शास्त्रियों और फरीसियों को प्रभु यीशु ने फटकारते हुए कहा था, तुम पुदीने और सौंफ और जीरा आदि का भी दशमांश तो दे देते हो, लेकिन तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों पर ध्यान नहीं किया। तो न्याय, दया, विश्वास, ये सब तो तुमने त्याग दिया। अर्थात वे जो देते हैं, दशमांश दे रहे हैं ठीक, परंतु वे इसलिए देते हैं क्योंकि ये देने का नियम है, ये रिवाज है और देना है, तो इसलिए देते हैं। उसी रीति से हमारे कलीसिया में भी बहुत समय हम अधिकांश जो दान देते हैं। जी हाँ, हम किस भावना से दान करते हैं वह परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस अपना एकलौता पुत्र दे दिया। चूंकि परमेश्वर प्रेम है, उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्थात एकलौता पुत्र दे दिया। देने के विषय प्रेम की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है।
हम अपने दैनिक जीवन में यह बात प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे अपनी उत्तम से उत्तम वस्तु देने की कोशिश करते हैं। देने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस मन से दे रहे हैं, या देते समय हमारे हृदय के विचार क्या हैं। तो बाइबल से हमें यही एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम दुखी होकर या दबाव से कारण न दें, बल्कि प्रेम से और प्रसन्नतापूर्वक प्रभु को भेंट देना है। क्योंकि जब भी देना मतलब कि हम हमेशा जाने कि हम प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जब हम देने की बात आती है और ऐसा दिल जो कि बिना दुखी हुए, बिना दबाव के, बल्कि प्रेम से और प्रसन्नता से, ऐसा हृदय और ऐसी प्रवृत्ति हमें कैसे मिलेगा, ये संभव कैसे होगा, ये एक सोचनीय बात है। मैं यहाँ पर राजा दाऊद के वचन पर ध्यान करता हूँ कि लिखा है कि जो पहला इतिहास 29:14 में लिखता है, प्रभु मैं कौन हूँ और मेरी जनता क्या है कि हम यूँ स्वेच्छा से तुझे भेंट चढ़ाने में समर्थ हो सकें। क्योंकि सब वस्तुओं का स्रोत तू ही है। हमने तुझे तेरी ही वस्तु अर्पित की है। दान देने के समय ये विचार अति उत्तम है। याद रखें कि जब हम देते हैं, हम अपना चीज़ हम नहीं दे रहे हैं, है हमको, हमारे पास है, हमारा है निश्चय, परंतु हम उसका मालिक नहीं, परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर की दी हुई वस्तु को, हम परमेश्वर को, प्रभु को हम अर्पण कर रहे हैं। तेरी ही वस्तु, हमने तुझे तेरी ही वस्तु अर्पित की है, ऐसा जानना। और उसी प्रकार दूसरे कोरिन्थ में 8वें अध्याय में मकिदुनिया के विषय में लिखा है कि मकिदुनिया की कलीसिया जो कि बड़े क्लेश में, भारी कंगालपन में होकर जा रही थी, ऐसे समय भी उन्होंने यरूशलेम के गरीबों के लिए आनंद पूर्वक देने के पीछे एक रहस्य था। उन्होंने दान दिया, अच्छी तरह से दान दिया। उन्होंने अपना उनके देने का जो रहस्य था वो ये, उन्होंने अपना जीवन पहले प्रभु को अर्पित किया। प्रभु को समर्पित जीवन ही सब प्रकार की धार्मिकता और भलाई का स्रोत है। और तब उसके पश्चात हम ये भी पढ़ते हैं कि दान पाने वाला परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होता है। जब हम कलीसिया में दान देते हैं, कलीसिया के दान किसके लिए होता है? हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर उस दान को अपने सेवकों को देता है, संतों को मिलती है, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो और इस रीति से वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर के प्रति देने के कारण परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद की भावना उमड़ती है। इस प्रकार जब हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार दान देते हैं, तब हमारे हृदय में इन 4 भावनाओं का ख्याल रखें। पहला, प्रेम की भावना। दूसरा, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना। तीसरा, सुइच्छा से। और चौथा, प्रसन्नतापूर्वक दान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। आपने जगत से इतना प्रेम किया कि हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु को हमारे पास भेज दिए। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किए कि हमारे पापों के कारण क्रूस पर अपना रक्त बहाया। हम प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर, क्योंकि हमने आपसे अधिक धन संपत्ति से प्रेम रखा और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। आशीष दे कि हम दीन, दुखी, दरिद्र और दलित भाई बहनों की अवहेलना ना करें, परंतु आपके वचन के अनुसार अपने परिवार, कलीसिया और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्यवाद सबको। धन्यवाद।